एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हें यूजुअल फॉर्म्स में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी। बस यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो पावर्स थी वो पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में पावर्स नेगेटिव है, तो पहले उन्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपनी एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 10 की पावर 4। देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन में x मतलब 10, यहाँ पे तो 10 है ना, एंड ये पावर 4 है तो ये नेगेटिव है। देखो ये यहाँ पे नेगेटिव m है, ये नीचे आके क्या हो गया पॉजिटिव m हो गया। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव 4 इधर नीचे आके पॉजिटिव 4 हो गया। ठीक है, तो 5.07 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5.07 एंड 10 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 जीरोज। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर डेसिमल हटाएंगे तो लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगे। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो कि 507 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ सिंपल क्या क्या है। यहाँ से डी डेसिमल का जो पॉइंट है उसको हटाया, तो इसके बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 डिजिट है मतलब 2 जीरोज आ जाएंगे नीचे। एंड सिंपल अब क्या करते हैं इसको डिवाइड, तो कैसे किया इसको डिवाइड, कितनी जीरोज है 6 जीरोज है, तो लास्ट से 6 जीरो से पहले पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज है एंड इससे पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया। एंड अभी यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। आपकी चॉइस है लगानी हो लगा देना यहाँ पर पॉइंट से पहले, वैसे लगाते हैं तो आप लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट में भी हम अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पावर हमें नेगेटिव दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव बना लेंगे। तो देखो नीचे 4.298 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो यही आ जाएगा, एंड 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरोज। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटेगा, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 3 का पॉइंट हटाया एंड नीचे 3 डिजिट्स लगा दी। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ना, तो 8 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4298। तो पीछे से स्टार्ट करते मैंने आपको बताया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट एंड इससे आगे आ जाएगी 0। ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। पार्ट है तो अगेन हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि अगर x की पावर माइनस के m है तो 1 अपॉन में x m हो जाएगा एंड हो जाएगा 2.567 इंटू 1 की पावर 10 की पावर पॉजिटिव 6 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.567 हो जाएगा। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी 6 जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से वाला डेसिमल पॉइंट हटेगा तो 3 डिजिट आ जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 7 6 5 2। अभी मैंने सिर्फ ये वाला नंबर लिखा है। ठीक है, अब 9 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लगा दो यहाँ पे डेसिमल एंड फिर यहाँ पे 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। अगेन हमें इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो हम अगेन अपनी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आप एग्ज़ाम में जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करके आओ उसको साइड में मेंशन ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर साइड में मेंशन नहीं करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 एंड 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 6 जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो एक ही डिजिट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल एंड 0। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। 5x पेज द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये जो हमें दी हुई है ना, ये हमें सब स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। ये वाली हमारी
यूजुअल फॉर्म्स होती हैं, ये वाली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस वाली फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। इस पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 0.05 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, तो देखो कैसे करोगे, देखो 0.05 है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 zeros आ जाएंगे, ठीक है। अभी एक्सप्लेन किया था अबव वाले क्वेश्चन में, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये यहाँ पे क्या बचा 5, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर कोई पावर नेगेटिव दी होती है, ठीक है, और उस पावर अगर वो हमें नेगेटिव दी होती है तो वो रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव बन जाती है। तो अब अगर भाई ये नीचे से ऊपर आएगा तो नेगेटिव तो बनेगा ही, है ना। देखो ये ऊपर से नीचे जा रही है तो पॉजिटिव बन रही है, अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा तो नेगेटिव बनेगा ना, तो इसलिए। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros है, ठीक है। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये अपोन में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। एंड आप यहाँ पे मिलीमीटर भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इंटू 10 की पावर क्या होगी यहाँ पर, बताओ। यहाँ पर 10 की पावर क्या होगी, 10 होगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे जीरोस तो 9 है, तो यहाँ पे 10 की पावर मतलब जीरोस अगर यहाँ पे 9 है तो फिर यहाँ पे 10 की पावर 9 होनी चाहिए, ना कि 10। लेकिन यहाँ पे 10 क्यों आई है, तो 10 यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे एक, देखो ये डेसिबल पॉइंट कहाँ पर होता है, ये डेसिबल पॉइंट होता यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लेकर गए हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि पूरा बड़ा है, ठीक है। तो आप समझो कि ये डेसिमल पॉइंट जो है मैं अभी यहाँ पे ही कर देती हूँ कि ये डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे इस वाले डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना है एक, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को लेकर आना है। तो मैंने आपको बताया था कि तब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड पर जाते तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं मतलब कि ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 10 आई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं, तो आप सपोज करो कि भाई डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं 0 लगाऊंगी तो उसका मतलब यही हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सपोज कर सकते हो कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इसके बाद कितनी भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। अब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाएंगे, देखो क्या आएगी यहाँ पर, मतलब पावर क्या आएगी यहाँ पर, देखो 1 पॉइंट, ठीक है। एंड इसको देखो ये वाला डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर आगे लेकर आ रहे हैं, तो किधर की साइड जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। पहले आप इसको इतना तो एज इट इज लिख लो 0048 है ना, इंटू 10 की पावर। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी, क्योंकि इस वाले डेसिमल पॉइंट को भी यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो पावर पॉजिटिव क्यों आ रही है, नेगेटिव क्यों नहीं आ रही। देखो नेगेटिव तब आती है तभी डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपोन में थोड़ी है, ये तो इसकी साइड में ही है, तो इसलिए यहाँ पे पावर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रहेगी। पार्ट में आप सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, फिर इस पॉइंट को आपको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, डेसिबल को यहाँ पर लेके जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2.8365। इसको तो एज इट इज लिखेंगे इंटू 10 की पावर कितने आगे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9। ई पार्ट देखो, इसमें हमें क्या करना है, इस वाले डेसिबल पॉइंट को यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6.0 लिख दो आप, एंड इंटू 10 की पावर। अब देखो इधर हम किधर आए हैं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो -5। ई पार्ट देखो इसका, अब इस वाले डेसिबल पॉइंट को भी कहाँ पे शिफ्ट करना है, इसके एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1.275 है ना, तो ये जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर, किधर आ रहे हैं हम,
राइट हैंड साइड पर आते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने डिजिट आए होंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट क्या है ना, तो माइनस के 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ पार्ट का आंसर। नंबर 6 पे हमें क्या करना है, 6.4 इंटू 10⁵ को हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय पास 6। अब इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना, तो ये इधर जा रहा है, तो किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि 64 इंटू 10⁻1 सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 4 एंड 4 जीरोज। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस पर टिक करना है। तो आप देखो कि 4 जीरोज किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 4 जीरोज दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 3.5 इंटू 10⁻7 किसके इक्वल हो जाएगा। देखो अब इस वाले डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगी, तो मतलब कितनी जीरोज होनी चाहिए यहाँ पर, 6 जीरोज होनी चाहिए। देख लेते हैं कितनी जीरोज हैं यहाँ पर, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, तो इसका मतलब है असर्शन तो यहाँ पर सही है। रीजन देख लो, तो रीजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एक्सपोनेंट रिफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है कि वो अपने नंबर से उतने टाइम से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 10⁻2, तो 10⁻2 का मतलब है कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से हो रही है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से ही हो रही है, वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है। ठीक है, कि मतलब अगर किसी की पावर दी होती है तो वो अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जितनी भी उसकी पावर दी हुई होती है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.